नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिनवाणी जितनी लिखी गई और कही गई उससे अनंत गुना है। जितनी कही गई, लिखी गई, सुनी गई, उससे अनंत गुना जिनवाणी है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सप्तभंग में इसका समाधान है। जितना कहा जा सकता था उससे अस्थि भंग से कहा, नहीं कहा जा सकता था इसके बारे में बताने के लिए भी नास्ति भंग है और नहीं है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ये बताने के लिए अस्थि नास्ति भंग है। बस इतना ही बोल सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते थे। इसके बाद अवक्तव्य है, अस्थि भी पूरा नहीं बोल सकते, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति भी पूरा नहीं बता सकते, नास्ति अवक्तव्य, और अस्थि नास्ति भी पूरा नहीं बता सकते, तो अस्थि नास्ति भी अवक्तव्य मैंने नहीं कह सकते। ये बात मैंने क्यों उठाई कि आपको मेरी चर्चा में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, बिल्कुल डर लग रहा होगा कि तो विषयादवाद नहीं मान रहे, तो उपचार को नहीं मान रहे, तो व्यवहार को नहीं मान रहे, ऐसा लग सकता है, लग सकता है। उसका उत्तर है सप्तभंग। सप्तभंग में अनंतवा भाग कहा गया है, द्वादशांग मैंने अनंतवा भाग कहा गया है। श्रीमद जी ने लिखा है, कहीं ना सक्या पण ते पण श्री भगवान जी, उसको तो भगवान भी नहीं कह पाए जितना उनके अनुभव और ज्ञान में आया, वो भी नहीं कह पाए। इसका मतलब मुझे आपसे ये कहना है, इतनी बात कह करके आप सब जगह घटा लेना। जो आपने सुबह पूछा है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, उसमें भी घटा लेना। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब मैं प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है कि जब हम जानते हैं तो विकारों को रोक क्यों नहीं पाते। क्या बोला हमने? जानते हैं तो विकार, समझ में आया ना प्रश्न? हम तो जानते हैं हमें क्रोध नहीं करना, लेकिन आता है। हमें तो मालूम है राग नहीं करना है, हमें अपने ग्रस्त जीवन का राग नहीं करना है, हमें कपड़े पहनने पर भी कपड़े का राग नहीं करना है, लेकिन आता है। द्वेष आता है, कसाय आती है, खाने पीने का अट्रैक्शन होता है। जब हम इतना जानते हैं, इतना पढ़े हैं, इतना सोचते हैं, इतना सुना देते हैं, इतना समझा देते हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं हम, बहुत ब्रिलियंट, तो अब एक ही दुख का प्रसंग रह जाता है सभी के लिए, सभी के लिए है। जब मैं इतना, कई बार हमें ऐसा लगता है नहीं जानते हुए गलती करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा लगता है ना, क्योंकि तो जानता ही नहीं बेचारा। नहीं जानने वाला यदि अवक्ष खा लेवे, आलू खा लेवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जानने वाले को तो नहीं खाना चाहिए। बहुत खतरनाक ऐसी बातें बता रहा हूँ। बस यहीं पर नास्ति भंग और अस्थि भंग को नहीं समझ पाए हम। ज्ञान ज्ञान से अस्थि है,
और ज्ञेय से नास्ति है। ज्ञान ज्ञान से अस्थि है, कठिन भाषा नहीं बोलूँ तो सरल, वो चारित गुण से नास्ति है। आप चारित गुण के विकार को, मोह को, राग को, द्वेष को, कसाय को जान तो सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। उत्तर फिर बोल रहा हूँ, दुख समझ में आया? हम अपने विकार को जानते हैं, ये भी जानते हैं कि विकार का फल बुरा है, ये भी जानते हैं इन विकारों से बहुत कर्म बंद होगा, ये भी जानते हैं इन विकारों का फल तो चार गति है, नरक है, निगोद है, आदि आदि। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें बचपन से पहला ही पाठ ही पढ़ाया जाता है, खोटे भावों का फल खोटा होगा। बिल्कुल बचपन से सब जगह पढ़ाया जाता है, बेटे ऐसे नहीं करो नरक चले जाओगे, ऐसे नहीं बोलो नरक चले जाओगे, ऐसे नहीं खाओ नरक चले जाओ, आदि आदि। अब हम सब की प्रॉब्लम फिर बता रहा हूँ कि हम सबको जब ज्ञान हो गया तो हमें विकार क्यों नहीं रोक रहा? प्रश्न समझ में आ गया? 3-4 बार बोल दिया मैंने, प्रश्न समझ में आ गया? इसका सॉल्यूशन हो गया तो आपको जीवन भर आनंद रहेगा। नहीं समझ में आया तो खूब पूछ लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्ञान की ज्ञान से अस्थि है, विकार से नास्ति है। अर्थात ज्ञान विकार के होने या नहीं होने के बल पर नहीं रहता, विकार होने पर भी ज्ञान तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के विकार से नास्ति है। अस्थि नास्ति का मतलब समझते हैं? अस्थि नास्ति का मतलब समझ लो पहले, बहुत सरल भाषा में, मैं पूछने में समय नहीं लगा रहा, मैं खुद ही बता रहा हूँ। अस्थि नास्ति का मतलब जनरली ऐसे बोल देते हैं है और नहीं है, ऐसा नहीं। हम जैन हैं, अजैन नहीं हैं, इसका नाम है अस्थि नास्ति। हम जैन हैं, ये बात सही है, हम अजैन नहीं हैं, ये नास्ति कहलाती है। ऐसे ज्ञान का काम ज्ञान से होता है, ज्ञेयों से नहीं होता, इसका नाम है अस्थि नास्ति। फिर से बोल रहा हूँ, 40 से है, ज्ञान से नहीं है। आपका 11 अंगनों का पाठ होने पर भी चारित नहीं बदला, देखा होगा आपने। सम्यक दर्शन होने पर भी चौथे गुण स्थान में केवल ज्ञान तो नहीं हो गया। तत्प्रकार के चारित्र में दिखती है विशुद्धि, अंतर बुद्धि का क्षय हुआ है। कह तो रहा हूँ, इतना तो दिखा ना, कह तो रहा हूँ, वो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हम जिससे पीड़ित हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप इससे पीड़ित थोड़ी हो कि अनंत अनुबंधी का अभाव हो गया, वो तो आत्मा का आनंद हो गया। लेकिन जो पंचम गुण स्थान के अभी दोष रह गए, 6-7वें वाले अभी दोष रह गए, कसाय चौकड़ी विद्यमान है, उसका मोह राग देश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका अगर वहाँ पे जो स्थिरता होनी है उसका भी बल तो ज्ञायक। और ये तो हम कब मना कर रहे हैं, हम यही तो सिखा रहे हैं आपको। अभी नास्ति समझोगे तब ये बल आएगा आपको। यदि नास्ति नहीं समझोगे तो आपको यही लगेगा मैं इतना जानता हूँ तो मैं रोकता क्यों नहीं हूँ, इन परिणामों को रोक क्यों नहीं पाता। इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ज्ञान विकारों को रोक नहीं सकता। विकार होने योग्य होते हैं और ज्ञान जानने योग्य जानता है। क्यों? तो मैंने सप्तभंग उठाया आपको, अस्थि और नास्ति। हमें क्या लगता है मेरा ज्ञान तो बेकार है जब विकार को नहीं रोक पा रहा हूँ, तो उसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान से है, विकार के होने और नहीं होने से नहीं है। आप ज्ञान की सार्थकता को यदि विकार रोकने से मानोगे तो आप भूल कर जाओगे। विकार रुके ना रुके उससे हमारे ज्ञान को कोई लेना देना नहीं। बड़ी स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ। तो अब हमें शांति आ गई, शांति आ गई, सम्यक ज्ञान हो गया। आपको मालूम होगा इंद्र आदि को द्वादशांग का ज्ञान है लेकिन चारित नहीं है। मनुष्य गति में, मनुष्य दशा में ज्ञान थोड़ा है, क्षोभसम कम है, लेकिन चारित्र है। पंडित जी स्वरूपाचरण चारित्र है, इससे बड़ा और क्या? अरे भैया अभी जितना कह रहा हूँ उतना समझने तो पहले प्रॉब्लम दूसरी चल रही है, सबकी ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं इन विकारों को क्यों नहीं रहा? स्वरूपाचरण चारित को तो नाम ही है वो स्वरूपाचरण, कहता रहा हूँ स्वरूपाचरण चारित का आनंद इन विकारों के चक्कर में ले ही नहीं पा रहा है। हम तो अभी सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन हो तो स्वरूपाचरण चारित हो, और स्वरूपाचरण चारित के लिए आनंद लेने के लिए, मैं आनंद कह रहा हूँ ना, आनंद स्वयं से अस्थि है पर से नास्ति है, ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत आनंद होगा। ये स्वरूपाचरण चारित। जब तक हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा ज्ञान क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा, तो फिर अपन अस्थि नास्ति को भूल गई। ये कह रहा हूँ अस्थि नास्ति को भूल गए। यदि मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान बेकार है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने ज्ञान की सत्ता को भूल गया, स्वतंत्रता को भूल गया, अपने आनंद को भूल गया। क्यों? तुम समझो या मत समझो, मेरा आनंद मेरे लिए है, मेरे से है। षटकार की बात आई ना,
जरा देखो 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली तो भगवान का आनंद कितना कम हुआ। थोड़ी इंसल्ट तो फील होनी चाहिए कि बताओ मेरे समोसरण में कोई पात्र जीव नहीं है, मेरी कोई मैं सुना नहीं पा रहा हूँ। अभी तक तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल ज्ञान होते से दिव्य ध्वनि खिली, मेरी नहीं खिल रही, तो कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई। दुनिया सुने या ना सुने, मेरा ज्ञान की उससे नास्ती है, तो ये सदुपयोग का कारण बन गया, ये स्वरूपाचरण चाहिए का कारण बन गया। हमें ये लगता है मेरे विकार रुके तो आनंद हो, और हम कह रहे हैं आनंद करो तो विकार रुके। क्या बोला, समझ में आया कुछ? हमें क्या लगता है, बोलो। भूल तकलीफ है ना। जैसे आप पहले रुचि नहीं लगी थी तब भी वही विकार थे, अब रुचि लग गई, मंदिर आने लगे, नित्य क्रम करने लगे, सत्संग करने लगे, लेकिन विकार तो रुका ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा हम अपने आप को हर्ट करते हैं, चोट करते हैं, लगता है मैं पापी हूँ, मैं नहीं सुधरूंगा। इतना अच्छा करने पर भी, सत्संग करने पर भी मेरे परिणाम नहीं सुधर रहे। तो इस समस्या का समाधान है कि स्वरूपाचरणचारी तब होगा जब आप स्वयं से अस्थि और पर से नास्ति मानेंगे। नास्ति का मतलब समझ में आ गया? विकार कैसा भी हो, ज्ञान की महानता खत्म नहीं होती। ज्ञान के माथे पर, ज्ञान के सिर पर, ज्ञान के ऊपर चारित्र को सुधारने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बस तो यही समझा रहे थे कि ज्ञान ज्ञान से है, चारित्र से नहीं है। चारित्र में विकार होने पर भी ज्ञान मलिन नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं हम? चारित्र में विकार होने पर भी ज्ञान मलिन नहीं हुआ, तो हमें ज्ञान का आनंद होने लगा, और ज्ञान का आनंद होने लगा तो यही स्वरूपाचरणचारी बने। विकार को रोक करके, कंट्रोल करके, क्रियाओं को कंट्रोल करके, रोक करके यदि कोई आनंद करना चाह रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि है। अब मैं इसके लॉजिक दूंगा आपको चारों अनुयोग से। मैंने अब मेरे को इतनी बात समझानी थी, इसमें कोई प्रश्न हो तो भले ही पूछो। तो अभी 4 अनुयोग से पंडित जी, जो विकार होते हैं ये सूचक तो है ना कि ज्ञायक रूप स्थिरता नहीं है। क्या तो रहा हूँ मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं उसी को तो सिद्ध कर रहा हूँ। हम तो जहाँ से बता रहा हूँ वो समझो। यदि आप विकार के कंट्रोलर को, ज्ञान को मानोगे तो फिर जिंदगी में कोई धर्म शुरू नहीं होगा, फिर आपको दुख कोई नहीं टाल सकता। वो तो है, हम कब कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे विकारों से फ्री हो जाओ। हम नहीं कह रहे विकारों को तुम्हें रोकना है, ना हम ये कह रहे तुम विकार कर सकते हो, तुम कर भी नहीं सकते। चारित्र अपनी योग्यता से विकार होता है तो होता है। नाना जीवों को नाना प्रकार के चारित्र का विकार होता है। गुणस्थान में एक बहुत अच्छी चर्चा है। प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। एक ही गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान। 10 जीवों को देखोगे आप तो 10 जीवों को 10 तरह के भाव होंगे। ये लाइन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी। इससे क्या फायदा होगा? अभी झगड़ा क्या होता है, मैं इतना अच्छा आचरण कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं करती? मैं इतना सोच सकता हूँ, तुम क्यों नहीं सोचते? मैं पढ़ सकता हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं धर्म कर सकता हूँ, उपवास कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो इसकी बहुत मारामारी है, बहुत मारामारी है भाई। एक पर्याय दूसरे पर्याय जैसी नहीं होती। एक ही गुणस्थान के सभी परिणाम नहीं मिलते। बढ़िया क्या लिखा है, बढ़िया कर्णाटक में, केवली के परिणाम भी नहीं मिलती। केवली के परिणाम, केवली समझ गए? 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान के भी परिणाम और एक भाव नहीं मिलते। अब हमारा दुख मिट गया, ये जानने से हमारा दुख मिट गया। क्या दुख मिट गया? फिर से बोल रहा हूँ, हम जो स्वाध्याय चर्चा वार्ता करते हैं, पठन पाठन करते हैं, बहुत क्षोभसम हो गया है। ऐसे जीव दुखी होते थे। क्यों दुखी होते थे? मिथ्यात्व के कारण। क्या मिथ्यात्व था? वो ये सोचते जब मैं इतना जानता हूँ तो विकार रोकना चाहिए, विकार को रोकना चाहिए, परिणाम को सुधारना चाहिए। और जनरली आपने देखा वो कमेंट्स, तुम्हारे पढ़ने से फायदा क्या है? इतना पढ़ने से फायदा क्या है? इतना सुनने से फायदा क्या है? तुम्हारे परिणाम तो सुधरे ही नहीं। तो उसी का ये जवाब है, उसी का ये जवाब है। आप मन वचन काय को रोकने सुधारने जाओगे तो फिर दुखी हो जाओगे। लॉजिक बहुत सारी। मन वचन काय में आत्मा का अत्यंत अभाव है। इधर से बोलो भंग की भाषा में, आत्मा आत्मा से अस्थि है और शरीर के मन वचन काय से नास्ति है। नास्ति माने में उसके द्वारा हुई नहीं, तो उसके कलंक को हम अपने ऊपर ला दें क्यों?
हम मन वचन काय के परिणमन को आत्मा के खाते में डालें क्यों, मजे करो ने। तो ये बताने के लिए इतनी बात है। आगे समझ में आया? बहुत परेशानी से बच जाओगे यदि ये समझ जाएंगे तो। फिर से बोलता हूँ, विकारी परिणामों का कंट्रोलर ज्ञान को मत बनाओ, क्षोभसम को मत बनाओ, तत्वाभ्यास को मत बनाओ। बहुत दुखी, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत दुखी जीव है। इतना पढ़ने से फ़ायदा क्या? तो अब फ़ायदा सुनो, क्या फ़ायदा है कि मैं विकारों की चिंता नहीं करता, ये फ़ायदा है। विकार होने योग्य होंगे, इसमें लिखा है आश्रव थवा योग थाय छे। क्या बोला है? आश्रव होने योग्य होता है, बंद होने योग्य होता है। हमें कुछ करना धरना। बोलो भाई, आत्मा को शुद्ध परिणाम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अशुद्ध परिणाम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? अब जैसे ही आप जिम्मेदारी बनी और दुखी हुए, भयंकर दुखी हुए। शुद्ध पर्याय लाने की जिम्मेदारी आदिनाथ की नहीं थी। 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान लाने में, 1000 वर्ष लग गया। बोलो क्या हुआ? मिट जाएगा ऐसा सोचा था। हाँ, यही तो मिटान, और इसलिए तो बन के ही रहे। इसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। हमने आत्मा की स्वतंत्रता समझ ली, हमें आनंद आ गया। अभी कितनी टेंशन है विकारों से, विकारों की तो भगवान ही मालिक है। कितनी टेंशन है। हर आदमी को ये डिप्रेशन लगता है, हम इतने अच्छे हैं तो इतना क्यों सुधर रहा है, ऐसा भाव क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है। अरे आने दे। कितनी बार आया था आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद भी, कितनी बार छठा गुणस्थान हुआ। तो अब छठे गुणस्थान कुछ ना कुछ तो आया ही होगा ना, आया होगा। वे तो नहीं डरे। हमें भी घबराना नहीं है, घबराना नहीं। तो ये अस्थि नास्ति भंग समझाया हमने, अस्थि नास्ति भंग समझा दिया। स्वयं से है ज्ञान, विकार के बल पर नहीं। विकार विकार से है, ज्ञान के बल पर नहीं। कभी भी ये गलती नहीं करना कि मेरा क्षोभसम, मेरी पढ़ाई, मेरा तत्वाभ्यास, मेरे इतना आचरण, तो मेरे को कंट्रोल नहीं करना है। ये फिर समझो, 5-6 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी भूल है यही, दुख होने लगता है। पंडित जी मेरे इतने विचार क्यों आते हैं, इतने विकार क्यों आते हैं, मैं तो बहुत चाह रहा हूँ कि नहीं आए, है ना। सबके क्वेश्चन है ना। तो हमें जिनवाणी ने अस्थि नास्ति से समझा दिया। अब चलो, अब दूसरे में लगाओ। दूसरे में, सामने वाले का ज्ञान कम है इसलिए वो क्रोध ज़्यादा करता है, ऐसा नहीं। सामने वाला क्रोध बिल्कुल नहीं करता इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा नहीं। बहुत क्रियाकांड करता है, बहुत तप करता है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देह के बहुत तप व्रत आदि से आत्मा का नाप नहीं किया जा सकता। लोक व्यवहार तो करेंगे, लोक व्यवहार तो चलता है, लेकिन लोक व्यवहार परमार्थ नहीं है। तो असली, हाँ अब बोलो, ये असली धर्मात्मा, असली ज्ञाता, असली तपस्वी, कुछ भी बोलो आप, असली आत्मज्ञानी, स्वरूपाचरण चारित्र किसका नाम है? अब बहुत खतरनाक भाषा है, ध्यान से सुनना। विकार होते हुए देखकर भी मुस्कुराता है। मैंने अभी 2-3 दिन में कहा भी है, दूसरों के विकार देखकर भी मुस्कुराना सीखो और अपने विकारों को देख करके भी मुस्कुराना सीखो। अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो और सामने वाले से भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। अब तुम्हारे कोई झगड़ा रह जाए तो बता दे, अब बता दो, कोई झगड़ा रह जाए तुम्हारे घरों में, संघ में, परिवार में, कहीं कोई झगड़ा रह जाए, अब समझाओ मुझे। झगड़ा तो इसी बात का ही है कि हम द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं। तो अस्थि नास्ति ने सिद्ध कर दी वो बात, बराबर है। नहीं समझ में आएगा तो और दृष्टांत देंगे, 4 अनियों के लॉजिक दे देंगे आपको, ठीक है। बोलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो कि नहीं? अब ज्ञान के अनुसार वाणी नहीं निकलती। क्या बोल रहा हूँ? ज्ञान के अनुसार वाणी, अरे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खीरी ज्ञान के अनुसार। अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नेमिनाथ भगवान की वाणी उनके ज्ञान के अनुसार नहीं निकली। समझ में आया कुछ? ज्ञान होना अलग चीज है और वाणी होना अलग चीज है। तो ये स्वतंत्रता देके खुश रहो। जब तुम इतने ज्ञानी हो तो तुमने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों बोला, अब करो वेद विज्ञान।
बोलने की स्वतंत्रता है और ज्ञान की स्वतंत्रता है। बोलो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी मेरी बुराई कर दे तो बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? वाणी की स्वतंत्रता और ज्ञान की स्वतंत्रता है। बस अब मजा आ गया। बताओ दुख कहाँ से रहेगा? ऐसे हर जगह लगा लो, जहाँ जहाँ तुम्हें तकलीफ हो लगाओ। अस्ति नास्ति बहुत सुंदर है, ठीक है। हाँ, तो फिर से बोलो, पुरुषार्थ क्या है? ये पूछा था ना प्रश्न, पुरुषार्थ क्या है? कि विकार विकार में है, देख के मुस्कुराना ये पुरुषार्थ है। विकार को रोकने का प्लान बनाना पुरुषार्थहीनता है। विकार को बढ़ाने की तो बात ही नहीं है। सब विचार तो आते हैं, तो विचार का नाम आत्मा नहीं है, विचार खुद विकार है। विचार खुद अस्थिरता का विकार है। वो आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की स्वरूप संपदा नहीं है विचार। आत्मा का विचार भी आत्मा की स्वरूप संपदा नहीं है। अब बताओ, विकार लगेगा तो जब मैं अपने विचारों से भिन्न देख रहा हूँ तो आपको भी भिन्न देखूंगा, तो आनंद आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 दिन से कहा है आपको, आपने लिख के लिस्ट नहीं दी। विश्व में दुख का स्थान कहाँ है? हैं? तो दी कहाँ हमको? हम चेक कर लेते इतनी देर में। तो बताओ, विश्व में दुख के स्थान कहाँ हैं? क्रोध के स्थान कहाँ हैं? बताओ। चश्मा नहीं लाया मैं, पढ़ के सुनाओ। पढ़ के हाँ, मैं लाया नहीं चश्मा, पढ़ के सुनाओ। चल कोई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पढ़ के सुनाएंगे तो हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं को तो कोई बात। हाँ बोलो। हैं? अच्छा, तो फिर अच्छा बाद में पढ़े तो फिर मैं तो समाधान अभी दे देता। चलो, और कोई प्रश्न तो अभी पूछ लो। बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, ये तो कॉमन है सारी बात। हमने तो सुबह भी बता दिया, कल भी बता दिया, अभी भी बता दिया। आप तो हमें बताओ दुख का कारण है कहाँ? एक और बढ़िया बढ़िया उत्तर है। तो सब गुणों को अलग कर देते हैं, चारित्र गुण को अलग कर, श्रद्धा गुण कर नहीं देते है। एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, एक पर्याय दूसरे पर्याय का काम नहीं करती। हमारा मिथ्यात है कि हम एक पर्याय से दूसरे पर्याय का काम कराना चाहिए। तो सब साथ में ही हो रहा है, कार्य तो हो जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेदन साथ हो रहा है तो होने दो। नाक नाक का काम कर रही है, आँख आँख का काम कर रही है, कान कान का काम कर रहा है, जिह्वा अपना काम कर रही है, ये हर कोशिका अपना अपना काम कर रही है। तो मानते रहो कि मैं पुरुष हूँ, तो मानते रहो, काम तो भिन्न भिन्न हो रहा है। तो ऐसे अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है। सबसे मस्त बात बता दी, ज्ञान के माथे पर भार मत रखो तो आनंद करेगा वो। ज्ञान तब आनंद नहीं कर पाता जब हम ज्ञान के माथे पर पर्याय को बदलने का, विचारों को करने का, विचार सुधारने का, विकारों को रोकने का ठेका ले लेते हैं। अभी बहुत खतरनाक बात है, मैं जान रहा हूँ, अभी बड़ा डर लग रहा होगा। तो चाहिए से आने थे तो हम कह रहे तुम रोक के बता दो। आपको बताऊं, अनादिकाल से हर जीव ने, जैन हो या नॉन जैन हो, अनवांटेड थॉट को रोकने की ही कोशिश की है। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो विचारों को, विकारों को रोकना नहीं चाहता हो, जीतना नहीं चाहता हो, जैन हो या नॉन जैन हो, कोई हो, कोई, लेकिन नहीं रोक पाता। तो रोकने का क्या उपाय है? कि भिन्न देख के आनंद करना ही उपाय है। और नहीं तो मैंने बहुत चर्चा कर ली, पहले बता दिया आपको। बताओ, मिथ्या दृष्टि को विवाह करने का कम भाव आता है और सम्यक दृष्टि को 6 विचार करने का भाव आता है। अब बताओ उल्टा हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये अपन मिथ्या दृष्टि को कहते हैं थोड़ा कमाओ और सम्यक दृष्टि 6 खंड कमाता है। अब बोलो बोलो। आई बात समझ आ रही? तो अद्भुत है ये बात। आप नाप नहीं सकते, फिर कह रहा हूं नाप नहीं सकते, नापो मत। फिर उसे बोलता हूं, अब सब जीवों को देख के आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? हम क्या लड़ाई करने लगते हैं कि तुम्हारा ज्ञान नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी गलती कर रहे हो। तुम्हें ज्ञान होता तो गलती नहीं होती। रॉन्ग रॉन्ग। बहुत ज्ञान होने पर भी विकार होता है, कम ज्ञान होने पर भी विकार होता है। विकार का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक बहुत अच्छी चर्चा है, भवितव्य के अनुसार विचार। एक बहुत सुनने जैसी बात है, बढ़िया।
बोलो, परिणाम के अनुसार गति होती है, बंद होता है, या जैसा बंद होना होता है वैसा परिणाम होता है? अब बोलो हैं? बोलो भाई, जैसा परिणाम करते हैं वैसा बंद होता है, या जैसा बंद होना होता है वैसा परिणाम होता है? बोलो क्या कहना है? जैसा बंद होता है वैसा होता है। बहुत बढ़िया। अब ये बात समझ में आ जाए तो हमें तो आनंद होगा। हमें क्या लगता है हम परिणाम बिगाड़ रहे तो खोटा बंद होगा। अरे परिणाम बिगाड़ने से खोटा बंद नहीं होता है। खोटा बंद होना हो तो परिणाम बिगड़ती है, अच्छा बंद होना हो तो अच्छे परिणाम होते। हम परिणाम के कर्ता नहीं हैं, हम विचारों के कर्ता नहीं हैं, हम विकारों के कर्ता नहीं हैं। जितने गुण जितने भाव बाकी होंगे उससे पहले आपको वे सुधार के भाव नहीं आएंगे। और सुधार के भाव आ रहे तो खुश हो जाओ, आपके भाव कम होंगे, खुश हो जाओ ना। ये हमें बड़ा बहुत डर लगता है, ये भगवान हमारे परिणाम तो बहुत खराब है। तो पहला परिणाम खराब किसे कहते, फिर समझ लो। खराब परिणाम को देख करके खराब परिणाम मानना एक सबसे खराब परिणाम है। क्या बोला? खराब परिणामों को देखकर खराब परिणाम मान लेना, ये सबसे खराब परिणाम। खराब होते ही नहीं। मुझे तो आप बताओ दुनिया में कौन सा खराब परिणाम, मुझे अभी तक खराब परिणाम नहीं मिला। मिथ्यात को खराब परिणाम कहते हैं जिदे दे चौके लिए। समझ में आया क्या कह रहा हूं? खराब परिणाम मिथ्यात को कहते हैं। तो खराब परिणाम को खराब मान लिया, आत्मा खराब मान लिया, ज्ञान को खराब मान लिया, ये खराब परिणाम। मैंने मिथ्यात के अलावा और कोई खराब परिणाम नहीं। समझ में आ रही बात? जो परिणाम आते हैं वे बहुत सही आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जिन्हें तुम बुरा मानते हो वे भी सही आते हैं। क्या कह रहा हूं? बढ़िया बात क्या कह रहा हूं? जिन्हें आप बुरा मानते हो वे परिणाम सही हैं, क्योंकि वे परिणाम गुणस्थान के अनुसार आते हैं। हमारी सोच के अनुसार नहीं आते, हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं आते। फिर कहता हूँ 24 तीर्थंकर के पुराण पढ़ के देख लो, महापुरुषों की कथा पढ़ के देख लो। जो परिणाम गुणस्थान है उसका उल्लंघन नहीं करते। बोलो भाई, तीर्थंकर, दो तीर्थंकर में से कौन से खराब और कौन से अच्छे? एक ने शादी करी, एक ने नहीं करी, तो दोनों में से अच्छे तीर्थंकर कौन से? बोलो बोलो भाई। फिर 3 चक्रवर्ती तीर्थंकर है, वे तो सबसे खराब हुए। कैसे नाप हो गया? बिल्कुल। फिर कहता हूं ज्ञान के अनुसार बाहर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे आगे दृष्टांत देके समझाता हूं। नहीं आया तो पूछते जाना, संकोच में सुनते नहीं रहना। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो अब बोलो, परिणाम आप में से कौन कौन कर रहा है? अब क्रोध तो इसलिए आता था कि तुम परिणाम खराब कर रहे हो। अब हमें मालूम पड़ गया इनका भवितव्य है, इनकी योग्यता है, इनकी होनहार है, तो इनके परिणाम ऐसे ही होंगे। क्या बोला मैंने? परिणाम ऐसे ही होंगे। क्या बोल रहा हूं? इनके परिणाम हाँ। अब आनंद करो बस। उनके परिणाम तो ऐसे ही होंगे। हम काहे के लिए दुखी हो रहे? हम क्यों सुधारना चाह रहे? और फिर समझो, चौथे काल में भी महाश्रवण के संग में भी अधिकांश साधु द्रवलिंगी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। कम साधु ही भावलिंगी होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या लिमिटेड है। 2200-2300 कितने हैं, ऐसे कुछ संख्या है भावलिंगी संतों की, मतलब छठे साधु गुण स्थान की, छठे साधु गुण। आगे आगे मिला लेना। अब बोलो, तो बे तो अब क्या करें? झगड़ा करें? क्या करें चौथे काल में? बोलो। आदिनाथ एक बढ़िया थे, 4000 कैसे थे? बोलो तो आदिनाथ माथा फोड़ें? क्या करें? कुछ नहीं, 1000 साल तक आदिनाथ भगवान धैर्य के साथ ज्ञाता दृष्टा रहे। बढ़िया मस्त रहे, तुम्हें जो करना करो समझ में आ गई बात? तो विचार करना, नहीं हो तो पूछ लेना ना। ठीक है। बढ़िया, अच्छा लिखा है, बढ़िया।
बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लिखा है, होमवर्क बढ़िया किया है। अभी तो और भी लिखना बाकी है ना, बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा है, ऐसे मेहनत करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें और मिल जाएंगी पॉइंट, अभी और लिखोगे तो और मिलेंगी। वेल ट्राई, ठीक है, चलिए रेडी। हाँ, क्या कह रहे हैं बोलो। परिणाम का करता मुझे पूरे विश्व में कोई दिखाई देता नहीं, अब किसे अच्छा कहूँ और किसे बुरा कहूँ। ये वो तुम स्वरूपाचरण चाह रही थी, ये मस्ती। अब इसी के होमवर्क करो, सबको परिणाम से भिन्न देखो, सबको विकार से भिन्न देखो। अब जिसके बोल रहा हूँ, रुक गया मैं। दूसरों की चिंता करने से अपना भाव बढ़ता है, लिख लो। समझाने की शैली है। तुम्हारे भाव बढ़ने तो चिंता करोगे, तुम दूसरों की चिंता करोगे तो तुम्हारे भाव बढ़ने हैं, इसलिए तुम करोगे। तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान की कहानी में आता है, पुराण में आता है कि 12 भाव पहले उनके एक संतान थी, 2 लड़के थे, बच्चे थे। वो दासी से शादी करना चाहते थे, नौकरानी से शादी करना चाहे, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुई शांतिनाथ भगवान के जीव को कि मेरा इतना बड़ा राजमहल और कहाँ हमारी समाज, माने सब समाज है, और कहाँ ये किससे शादी कर रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं हुई। तो टेंशन करते करते बहुत समझाया, बहुत उपाय किए, लेकिन आखिरकार वो दोनों लड़के नहीं समझे। हमें तो शादी करना तो इससे ही करना, तो दोनों ने सुसाइड कर लिया। दोनों, शांतिनाथ भगवान के जीव ने 12 भाव पहले दोनों की देह छूट गई। सुबह जब हुई, डेड बॉडी मिली दोनों के, मम्मी पापा की, मैंने राजा रानी की। तो दोनों बच्चों ने पूछा कि इन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। तो मंत्रियों ने समझाया कि तुम्हारी जीत की वजह से ऐसा हुआ। तो एकदम सोचने लगे, अरे ये धिक्कार है ऐसे भोगों को, जिन भोगों के चक्कर में बता लो माता पिता ने देह छोड़ दी, ओहो इतना कीमती मनुष्य भाव हार गए। और ऐसे सोच करके वो विरक्त हो गए, और फिर वो लड़की से शादी नहीं करके उसी दिन दीक्षा लेके चले गए। उसी दिन दीक्षा लेके चले गए, और वो दोनों राजकुमार उसी भाव से मोक्ष चले गए। समझ में आई कहानी। मैंने जिनकी चिंता कर रहे थे वे उसी भाव में मोक्ष चले गए, और ये चिंता करने वालों को 12 भाव लग गए। अब बोलो क्या करना है, चिंता करें कि नहीं? बिल्कुल लिख लो, चिंता नहीं करना। अरे जिसका जो होना है होने दो। एक मोह है, मोह, ये मोह बड़ा खतरनाक है। इसका जो होना है मैंने होने तो उनका भी वही परिणाम था, 12 भाव के बाद ही होने वाला। अरे वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। वो तो मैंने पहले ही कह दिया, पहले आपने बोला उपदेश से बस यही उपदेश से लिए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हमें एक मोह है जिससे हमें प्रेम होता है ना, उसे मोक्ष ले जाना चाहती। ये बहुत खतरनाक मोह है, बहुत खतरनाक। हम इसलिए अपना आनंद छोड़ देते हैं कि अपने बालों को कैसे लगा दें मोक्ष मार्ग में, कैसे धर्म में लगा दें, कैसे रुचि पैदा कर दें, कैसे समझा दें। इसके लिए मैंने आचार्य कुंकुम स्वामी की जो ग्रंथ हैं प्रवचन सार जी, उसमें अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए लिखा है, करुणा मोह का चिन्ह है, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, मोह का चिन्ह करुणा है। क्या बोल रहे हैं? करुणा मोह का चिन्ह है। हाँ वही उपदेश से लिए, खूब बोलो आप, लेकिन है वो मोह का चिन्ह। क्या बोला हमने? करुणा मोह का चिन्ह है। और इसीलिए नकुल सहदेव को करुणा आई। करुणा तो मोह तो मोह बोलो, चिंता बोलो तो निरंतर चली रही है, जैसे क्रोध चली रहा है। वो चल रही है, वो हमें मालूम है। क्रोध जैसे आप बोले ना कि क्रोध करते हैं जब भी, क्रोध जब नहीं होता वो तो इरिटेशन है, क्रोध तो चल ही रहा है। हाँ क्रोध चल रहा है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चिंता भी चली रही है। हाँ तो चिंता भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न तो देखो। उस चिंता को ही भिन्न देखो। चिंता करने वाला खुद क्रोध है, चिंता करने वाला परिणाम खुद चारिक मोह का विकार है। होने दो, मैं नहीं कह रहा हूँ करुणा भी रोक दो, आप उल्टा मत पकड़ो कि आप दया करो या दया मत करो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको आनंद के सूत्र बता रहे हैं कि आपको बुद्धिपूर्वक चिंता की भी चिंता नहीं करना। क्या बोल गए हम?
बुद्धि हुआ चिंता करना नहीं, और चिंता हो जाए तो उसकी भी चिंता करना नहीं, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण है। अभी भी मुझे पता है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो राग है ना, मुझे आपको सुनने का राग है ना, तो है, मुझे भी पता है, ये भी मुझे पता है, ये है, ये विकार है, ये भी मैं जानता हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ। टेंशन नहीं करेंगे, बस नहीं आए जैसा भी प्रवचन में डिस्टर्ब हो जाए तो उठ के चला जाऊँगा, टेंशन करके नहीं जाऊँगा कि मेरा प्रवचन अधूरा रह गया। हमारा प्रवचन अधूरा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा आनंद पूरा है। समझ में आ गई नहीं बात? बहुत बढ़िया, अच्छा। क्रोध जो कंटिन्यू चल रहा है वो फिर कैसे चल रहा है बोलो? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी क्यों हो रहा था? कि आपको परिणाम की जिम्मेदारी लेकर टेंशन कर रही थी। फिर से समझो, टेंशन की भी टेंशन नहीं करना, ये कह रहा हूँ। टेंशन तो है ही वो विकार, मोह की पर्याय। लेकिन करुणा, हाँ, अपन करुणा के नाम पर अच्छा समझते हैं, वो अच्छा नहीं समझना, ये कह रहे हैं। करुणा का भाव भी आएगा, लेकिन करुणा का भाव भी अच्छा नहीं है। दृष्टांत में क्या बोला? नकुल सहदेव, एक शांतिनाथ का जीव, अभी कहानी सुनाई आपको। ऐसे ही तो फिर क्या करें, हम क्या करें कि भाई प्रति समय शुभ भाव अशुभ भाव होंगे होंगे होंगे, छठे गुणस्थान तक दिखाई देंगे, तो मैं भी वो भाव आएंगे, शुभ और अशुभ दोनों भाव आएंगे। हाँ, ज्ञान के ठेके पे मत डालना, तो तुम मजे करोगे बस। ज्ञान का ठेका मतलब बार बार हम टेंशन करते हैं, मेरे ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। होने दो, ज्ञान के माथे के पार नहीं, बात ज्ञान के माथे भार नहीं, ये आनंद का सूत्र हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। और बोलो। पंडित जी, ज्ञान के माथे भार नहीं है, हाँ, मगर ये व्यवस्था जो है, यह भी तो ज्ञान का गृह बनती है। वही तो कह रहे हैं, व्यवस्था तो बनती है, वो ज्ञान का गेय तो बनती है, उसकी भी टेंशन नहीं करना। अभी एक्चुअली जो टेंशन कर रहा है वो खुद ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान का अग्नि है, गेय है वो। हाँ। मजा करो बस, खत्म। समझ में आया? तो फिर चाहे जैसे परिणाम हो तो क्या करें? अब अच्छा उत्तर दो तो आनंद आ जाए। मस्त रहेंगे, आनंद रहेंगे। एक्चुअली चाहे जैसे परिणाम आते ही नहीं है, गुणस्थान प्रमाण ही परिणाम आते हैं, चाहे जैसे आते ही नहीं। और जो गुणस्थान प्रमाण आप कह रहे, गुणस्थान प्रमाण आते हैं, गुणस्थान का नियामक कौन? देखिए आप जैसे गुणस्थान प्रमाण कहा आपने, गुणस्थान में तो चलचलता होती है, अप डाउन होता है। क्या तो रहा हूँ, इसीलिए तो आप परिणाम को देख के ही समझ जाओ कि गुणस्थान में तो ऐसा होता है। लेकिन अच्छी उत्तर सुनो, सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो तो, ज़्यादा पंडिता की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं तो इस टेंशन को मिटा रहा हूँ कि परिणाम देख के घबराओ मत, क्योंकि जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। गुणस्थान प्रमाण आ रहे हैं, मान लो पहले गुणस्थान के आ गए तो भी मुझे कोई डर नहीं है, चौथे के आगे गिर करके 7वें से तो भी कोई डर नहीं है, 11वें से गिर के आ गए तो भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। तो अपन तो टेंशन मिटा रहे ना, हम कब कह रहे टेंशन करो। अब रही बात कि वो परिणाम चाहे जैसे, फिर से समझो, परिणाम चाहे जैसे नहीं आते, ये रोने का ढंग है, चाहे जैसे आ गई तो चाहे जैसे आती नहीं। इसका उत्तर बार बार दे रहा हूँ, वो गुणस्थान प्रमाण आती। हाँ, परिणाम सुधारने से सुधरते कि नहीं, ला सकते कि नहीं, बदल सकते कि नहीं? हम नहीं बदल सकते, और बाकी लोग नहीं। अब रिलैक्स हो गए। अब झगड़ा का जड़ कहाँ रही, झगड़े की जड़ कहाँ रही, दुख की जड़ कहाँ रही, अब खत्म ही हो गई। हाँ, गुणस्थान बढ़ाना है, ऐसा उपदेश शैली है। गुणस्थान बढ़ाने से बढ़ता नहीं, यदि बढ़ाने से बढ़ जाता तो आदिनाथ भगवान सबसे पहले बढ़ा लेते। करुणा मोह का चिन्ह बोला, हाँ, तो गरीब पे करुणा करना वो मोह का है। बिल्कुल, मोह तो है ही, स्वरूप में स्थिर नहीं होना मोह है। उस समय आप गरीब की करुणा करो, स्वयं की करुणा करो, दूसरे की करो, करते रहो, वो भी गुणस्थान का उल्लंघन नहीं है। ग्रस्त भूमिका में करुणा का दान आता है, भाव आता है, उसकी बुराई नहीं है, लेकिन करुणा को धर्म नहीं मानना। क्या बोला? करुणा को धर्म नहीं मानना। मैंने किया, बहुत अच्छी करुणा की, मैंने बहुत अच्छा की, ये नहीं मानना। समझ में आ गई बात? उस प्रकार की करुणा उस गुणस्थान का धर्म है। बस नहीं आए तो भी नहीं डरना। कई बार ऐसा होता है, मेरे को आ रही, आपको नहीं आ रही करुणा, तो हम लड़ पड़े, तुम्हें क्यों नहीं आ रही, तुम तो इतने बड़े मुमुक्षु हो, तुम्हें क्यों नहीं आ रही? लड़ मत, उसको नहीं आ रही तो नहीं आ रही, उसका गुणस्थान वैसा है।
ध्यान रखना, सबको एक जैसा भाव नहीं आता। याद होगा आपको, भगवान के पंच कल्याणकों में इंद्र आता है, लेकिन लोकांतिक देव केवल दीक्षा कल्याणक में ही आती है। सबका चौथा गुणस्थान है, सबका चौथा गुणस्थान। और कब आते हैं वो? तो पहले आ जाए तो क्या दिक्कत कि नहीं आते तो नहीं आते, नहीं आते तो नहीं आते, उनको नहीं हो जाती का राग। ऐसे बहुत सारे देवता भी हैं भी नहीं आते, सारे थोड़ी आते। सारे आ जाएं तो पृथ्वी पे जगह ना मिले। अनुत्तर के आते ही नहीं। हाँ बहुत सारे नहीं आते, सरवार सिद्धि के नहीं आते, कहीं कहीं नहीं आते। ये तो जो हल्के देव हैं वही आते हैं, हल्के नियोग होता है, वो भी उसका भी नियोग होता है, वही आते, बाकी सब नहीं आते। पूरे देवता आएंगे तो जगह ही नहीं बचेगी यहाँ, क्यों? वो असंख्यात हैं, बहुत हैं यहाँ, तो जगह बहुत कम पड़ेगी। यहाँ तो 29 अंक प्रमाण जो मनुष्यों की संख्या वही नहीं भर पा रहे समझ में आ गई बात? तो टेंशन नहीं करो। देखो सब, मैं फिर कहता हूँ, झगड़े की जड़ मिटा रहा हूँ मैं। झगड़े की जड़ है, तुम्हें ऐसे पढ़ने का भाव क्यों नहीं आता, भक्ति का भाव क्यों नहीं आता, तुम्हें माला फेरने का भाव क्यों नहीं आता, तुम्हें ध्यान करने का भाव क्यों नहीं आता? तो जबरदस्ती मोटिवेट कर करके हैरान। अब 1 2 बार 3 बार तो इज्जत रख लेते कि आपने कहा तो हाउ कर लिया, अब वो मन तो लगता नहीं, फिर आपसे नज़र चुराने लगेंगे। अभी इनके पास जाओ तो कहेंगे माला फिर, इनके पास जाओ तो कहेंगे सामायिक करो, इनके पास जाओ तो ऐसा करो। अरे उसे स्वतंत्र छोड़ दो, जब उसका भाव आएगा कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जब एक बात समझ लो, मोक्ष जाने का नंबर आने पर सभी जीव सुधरते ही हैं, और मोक्ष जाने का नंबर नहीं है तो सुधरते नहीं हैं। हाँ आनंद करो, बस खत्म। टेंशन तो करने का काम नहीं है। बड़ा मस्त है जयेंद्रम, बहुत जयेंद्रम मस्त है। हाँ बोलो भाई, दुनिया में दुख का कारण कहाँ कहाँ है? एक बता दिया अभी, करुणा वाला। करुणा में क्या बोल रहा था याद है? हम अपने को जो प्रिय होते ना, उनको जबरदस्ती मोक्ष ले जाना चाहते। जल्दी बोल के फिर से, क्या बोला मैंने? करुणा के नाम पर बाप बेटे में जनरेशन गैप क्यों होता है? देखा होगा, हम सुधारना चाहते हैं, वो सुधरना नहीं चाहता। होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए होता है। आप उसको धैर्य के साथ छोड़ो, बच्चा धीरे धीरे सुधरेगा। हर बाप कहता है, बेटे जो कष्ट हमने उठाए हम नहीं चाहते तुम उठाओ। एक चुटकुला सुना ना, एक चुटकुला। पिताजी ने बेटे से कहा, बेटा मेरी मानो तो शादी नहीं करना। तो बेटा बोला, पापा मैं भी अपने बच्चे से यही कहूँगा। भाई वो सुधरने का उसकी स्टाइल है, आपके कहने से नहीं सुधरेगा। बिल्कुल, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ ये बात, बहुत खुल के इसलिए कह रहा हूँ, हमारी ये करुणा हमें दुखी करती है। हम क्यों सुधारना चाहते हैं? अपने आप से पूछो, क्यों सुधारना चाहते? सुधरने योग्य जीव सुधर जाएंगे, सुधरने योग्य जीव पे हम निमित्त बन जाएंगे। अपन क्यों हैरान हो रहे हैं इसमें? एक बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत बढ़िया बात लिखी है रत्नगढ़ साहब का चार्य जी में। गुरु तो वैद्य के समान सभी को अमृत पिलाते हैं, लेकिन कोई अमृत ना पिए तो गुरु स्वयं तो गुस्सा हो करके जहर नहीं पीते। क्या बोलते हैं? क्या बोला? गुरु स्वयं तो जहर नहीं पीते, अर्थात क्रोध बे नहीं करते, नाराज बे नहीं होते। अपना करुणा है तो बोल दिया, बोलने का फ्री। मैं भी सबको समझाता हूँ तो इतना ही बोलता हूँ, देखो तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, मेरे को राग था मैंने बता दिया। तुम 10 भव बाद मानोगे, मान लेना, अभी मानना अभी मान लो, नहीं मानना मत मानो। मैं कह के फ्री हो जाता हूँ, मस्त रहता हूँ, इसलिए बहुत मस्त रहता हूँ। मेरे पास बहुत लोग आए चले गए, बहुत कुछ छोटा पटक होती है दुनिया में, तूफान चलते, मैं अकेला मस्त रहना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आगे फिर से बोलता हूँ, मुझे पता है कठिन बात है। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी जरूर सुधर जाए, हमारा पति जरूर सुधर जाए, हमारे बच्चे जरूर सुधर जाएं, बाकी की चिंता नहीं है। हम दो हमारे दो, ये गृहस्थ जीवन की बात कह रहा हूँ। गृहस्थ जीवन में बहुत टेंशन रहती है सबको, हम दो हमारे दो, इनका धर्म में लग जाएं बस। तो सुन लो भैया, रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, उनके साथ रहने वाली सीता स्वर्ग चली गई, और साथ में रहने वाली लक्ष्मण नरक चले गए। तुम्हारा परिवार इनसे ही बढ़िया है।
पांच पांडव साथ में चले गए। नहीं गए ने, 2 तो उधर गए और उनकी पत्नियां स्वर्ग गई और 3 मोक्ष गए। पत्नियां कहाँ गई? लगाओ, रावण नरक चला गया, रावण का बेटा मोक्ष चले गया, रावण की पत्नी स्वर्ग चली गई। अब बोलो क्या करना है तुम्हें? हम मन इसलिए दुखी हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रेमी लोग, तो ये मिथ्यात्व है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने? मिथ्यात्व है। हमारे प्रिय लोग ही चले जाएं, तो हर भाव में तेरे प्रिय बदल गए, इस भाव में इस शरीर के नए प्रिय खड़े हो गए, हम इनसे मोह क्यों करें? इसलिए एक बहुत प्यारी पंक्ति है जैन धर्म की, बहुत प्यारी पंक्ति है, 2 लाइनें बोलता हूँ, दोनों सुन लो। जैन शासन में ब्लड रिलेशन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, सोल रिलेशन का नाम वात्सल्य है। क्या बोल गए हम? ब्लड रिलेशन का नाम परिवार नहीं है, ब्लड रिलेशन का नाम वात्सल्य नहीं है, सोल रिलेशन का नाम, इसके लिए आपने अच्छी भाषा में सुना होगा, जो मेरे हैं सो अच्छे हैं ये नहीं, जो अच्छे हैं वो सब मेरे। बड़ा परिवार हो गया अपना, बड़ा परिवार हो गया। हाँ फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? जो अच्छे हैं वो हमारे हैं। मैं उसमें भेद क्यों करूं संप्रदाय का? प्राणी मात्र से मैत्री करो ना। सारे विश्व में भगवान दिखाई दे रहे हैं तो सबसे प्रेम आ गया, कोई झगड़ा नहीं बचा, अब कोई झगड़ा नहीं बचा, खूब आनंद करो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अभी घर जाके सोचना, पति नहीं लगे धर्म में तो, पत्नी नहीं लगे तो, बच्चे नहीं लगे तो, कितनी किटकिट करना? किटकिट नहीं करना, शांत रहना, धैर्य के साथ शांत रहना। मैं आपको वर्तमान के बहुत पुराण सुना सकता हूँ, कितना धैर्य होता होगा बच्चों को देख करके, और बच्चे समय पर आकर सुधर जाते हैं, समय पर आकर धर्म में लग जाते हैं। अपन टेंशन नहीं करो, सबका समय आने वाला है। फिर पहला पॉइंट लगा वो वाला, जिन जीवों के मोक्ष जाने का नंबर आएगा वे सुधरे बिना रहेंगे नहीं। हम सुधारें या ना सुधारें, नंबर नहीं आया हुआ मोक्ष जाने का तो वे सुधरेंगे। बराबर समझ में आ गया? चलिए और बोलो। भंग? अच्छा, आप पूरा भंग पढ़ना है? मैंने तो काम का भंग पढ़ा दिया, अस्थि नास्ति से काम चल गया अपना। असली में तो अस्थि नास्ति का काम यही बहुत मस्त है। ये अस्थि नास्ति भंग ने द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध की, गुण की स्वतंत्रता सिद्ध की, पर्याय की स्वतंत्रता सिद्ध की। देखा जाए तो पूरा मोक्ष मार्ग इसमें आ गया। अस्थि नास्ति दोनों को एक साथ रहना बताता है। एक साथ हैं भी, अलग अलग नहीं, एक साथ हैं। जिस समय मैं जैन हूँ उस समय अजैन नहीं हूँ। ज्ञान जिस समय ज्ञान का काम कर रहा है उसी समय ज्ञान चाहित का काम नहीं कर रहा है, चाहित खुद का काम कर रहा है। तो इस आधार से मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब बाकी अवक्तव्य है, 3 हो गए ना। अवक्तव्य पढ़ाऊँ, शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। अवक्तव्य में तो सबसे मस्त बात यह है कि जितना तुमने सुना है उसे सही मत समझो। क्योंकि वो पूरा सत्य नहीं आया है, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं आया है। 100% दिव्य ध्वनि नहीं आई अभी आपके पास। 100% वस्तु स्वरूप तो बहुत गहरा है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको अहंकार नहीं आएगा। आप एक बूंद का भी असंख्यात विभाग जानते हो, अहंकार नहीं आएगा। अनंत गुना है वस्तु का स्वरूप। इसीलिए 4 ज्ञान के धनी गणधर परमात्मा भी ऐसे भगवान के चरणों में झुकते, प्रभु कहाँ आपका केवल ज्ञान समुद्र और कहाँ मेरा दीनहीन इतना सा ज्ञान। ये लघुता आएगी आपको। तो अवक्तव्य का एक फायदा तो ये हुआ कि वो कहा जा सकता नहीं है। तो सब बिल्कुल नहीं कह सकते कि जितना कह सकते थे अस्थि में कह दिया, नास्ति में कह दिया, अस्थि नास्ति में कह दिया। तो अस्थि पूरी बता दो, कि अस्थि भी पूरी नहीं बता सकती। अस्थि अवक्तव्य, नास्ति पूरी बता दो वो भी नहीं बता सकती, अस्थि नास्ति एक साथ बता दो वो भी नहीं बता सकती। तो 7 भंग तो हो गए पूरे। लेकिन एक काम की बात है, जो अभी मेहनत करानी वो हम कर रहा है। ध्यान से सुनना, अब थोड़ी अब मेहनत लगेगी। पढ़ करके सुन करके लगता हो कि मैं समझ गया तो समझना कि नहीं समझे, इसका नाम है अवक्तव्य। फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको देख करके समझ में आ गया हो, पढ़ करके समझ में आ गया हो, सुन करके समझ में आ गया हो, तो बिल्कुल भ्रम में हो, आपको समझ में नहीं आएगा।
मैंने इतने दिनों की चर्चा जो की है, इतने दिनों में आप उसमें समझ रहे होंगे। आप कोई भी एक वर्ड बोलो, जैसे आपने क्रोध कहा तो मैंने फौरन उस क्रोध का नकार कर दिया, क्योंकि वो क्रोध ही नहीं था। आप जो क्रोध समझे थे वो क्रोध ही नहीं था। आपने कहा वात्सल्य, तो मैंने वात्सल्य का निषेध कर दिया। जिसको आप लाड़ प्यार कहते हो वो वात्सल्य नहीं है। असली माँ होगी यदि वात्सल्य करने वाली तो उसकी आत्मा के हित की रक्षा करेगी। भूखा मरे तो मर जाए, लेकिन रात को रोटी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हमें नहीं मालूम, टाइम से खेल के आओ, रोटी खाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हमें नहीं मालूम, हम नहीं देंगे। आखिरकार बच्चा सुधर जाएगा। बच्चे को देखते हो, बच्चे को मम्मी पापा सोचते बच्चे को रोना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना सभी लोग, उन्हें लगता है बच्चे को रोना नहीं चाहिए। सुनना ध्यान से, मैं कहता हूँ रो लेने दो, उसका रोना ऐसे बंद नहीं करो मोबाइल देकर। आप उसे मोबाइल देकर रोना बंद कर रहे हो, वो जिंदगी भर रोएगा। सब रो रहा है, रोने दो, इतना सा मासूम है, रोने दो। उसका रोना सम्यक ज्ञान से ही सही होगा, मोबाइल देने से नहीं। तो सब बच्चे बहुत जिद कर रहा है, जिद कर रहा, करने दो। हम जीते जी तुझे जहर नहीं दे सकते। अब सब कह दिया, मैंने बहुत कुछ कह दिया। हम अपने आगम के बिना, विरुद्ध संस्कृति के विरुद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका नाम है वात्सल्य। इसका नाम वात्सल्य थोड़ी। पैसा बहुत है, 20,000 का मोबाइल दिला दिया, देख लैपटॉप दिलवा दिया, मजे कर। मजा नहीं कर रहा है वो। एक दिन बहुत गंदे काम होंगे तब तुम्हें बहुत शर्म आएगी। हमारी बच्ची भाग गई, हमारा बच्चा भाग गया, अफेयर हो गया, शादी हो गई, भाग गई, सुसाइड कर गई। ये सारे उसमें से निकल रहे हैं, डबिया में से। अब थोड़े में बहुत कह दिया हमने, बहुत कह दिया, थोड़े में बहुत कह दिया। मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं इस समय इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरे पास ब्रह्मचर्य के लिए कोई आता है तो मैं पहला कहता हूँ मोबाइल नहीं चलाओगे। मोबाइल चलाओ तो नो ब्रह्मचर्य। मोबाइल से ब्रह्मचर्य का कोई रिश्ता ही नहीं है। मोबाइल माने सप्त व्यसन का अड्डा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। मोबाइल यूज़ करना है कि रुचि वाला बने, सप्त व्यसन का रुचि वाला। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बहुत जोरदार, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट। भगवान बनने की तुझे गरज है तो मोबाइल दो, मैं नहीं माफ़ करूँगा। नहीं बनो मत बनो, ऐसे तो कोई आएगा नहीं तो मत आओ। ऐसे उपवास, असली उपवास, सब आप असली उपवास कहोगे तो फिर कोई करेगा ही नहीं। मत करने दो, मत करने दो। नकली व्यापार करने से क्या लाभ है? असली उपवास सुना ही होगा। असली उपवास में आहार, विषय, कसाय और आहार, 3 चीज़ों का त्याग होता है। 3 चीज़ों का कौन कौन सा? विषय, कसाय और आहार। आहार तीसरे नंबर पे है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोग सबसे पहले आहार छोड़ देते हैं। उपवास करने में बहुत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। केवल 24 घंटे भूखा रहने का नाम, निर्जल रहने का नाम उपवास नहीं है। ग्रंथकार ने लिखा है लांघन है। भोगांतराय का उदय हुए तो उपवास करता है अज्ञानी। भोगांतराय समझ गए, भोग नहीं मिलना है ना, तो अंतराय का उदय आया तो भोजन नहीं करता, तो उसे उपवास मानता है। तो 3 बातें कौन कौन सी? विषय, कसाय, आहार। तो आहार तो तीसरे नंबर पे था, हम पहले नंबर पे छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, एकादशी करने वाले, व्रत उपवास करने वाले बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले 5 इंद्रिय के विषय छोड़ो। पुरानी पद्धति पढ़ लेना आप। पुरानी पद्धति में जो लोग व्रत उपवास करते थे, श्रावक लोग भी घरों में, वो भी पंखा नहीं चलाते थे। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। टीवी नहीं देखते, नेत्रेंद्रिय का विषय है। गाना नहीं सुनते, कर्णेंद्रिय का विषय है। विकथा नहीं सुनते, कर्णेंद्रिय का विषय है। विकथा नहीं करते, रचना का विषय है। अब बोलो भाई, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग किया? बोलो। टोटमल जी साहब ने लिखा है टाइम पास करने के लिए भी कथा करता है, क्रीड़ा आदि करने लगता है, जुआ आदि खेल के टाइम पास करते हैं पुरुष लोग, तो वो उपवास नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजन था ये। चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान का जो हमने एग्जांपल देखे, उसमें पर की चिंता को हम लोग ऐसे नेगेटिव ले रहे हैं ना, फिर वो संस्कृति के विरुद्ध अगर हम रोकते हैं तो उसको वात्सल्य ले रहे हैं। बिल्कुल, स्यादवाद इसी का ही नाम है। स्यादवाद से हम दोनों बातें कह सकते हैं।
आप अपनी संस्कृति का पालन आत्मा के लक्ष्य से कर रहे हो तो संस्कृति का पालन है। वे केवल उसके हित की चिंता करके देह छोड़ दी, ये बहुत बड़ा लॉस था। ये कह रहे समझाएंगे लेकिन लॉस नहीं कर देंगे, देह को अपघात नहीं करेंगे, हम अपघात की शिक्षा नहीं देंगे। तो शायद बात से दोनों बातें सच्ची है। अपघात नहीं भी करते थे तो भी हम बोले ना पर की चिंता तो नहीं, एक तरफ भाई फिर कह रहे हैं गुणस्थान प्रमाण पर की चिंता भी होगी, उसकी भी चिंता नहीं करना। आएगी, मैं पढ़ाने आया हूँ कि नहीं आया, पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, परिणामों का करता हूँ, हेरता फौरता मैं। बच्चों का दृष्टांत का वो भी गुणस्थान में ऐसे ले। हाँ बिल्कुल, बड़ा समझ आ गई बात मोबाइल तो नहीं हो सकता है। चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान मोबाइल नहीं हो सकता। हमें नहीं मालूम, जिस दिन आपको उपवास करना है, यदि आपने प्रोज 2 उपवास का नियम लिया है तो नो, नेवर अलाउड। 5 इंद्रिय का विषय छोड़ना है आपको। ठंडी हवा, गर्म हवा, बिस्तर, ये सब का निषेध है। तेल की मालिश, इत्र लगाना, फूलों की माला पहनना करना, ये सब का निषेध है उसमें। 5 इंद्रिय के विषय व्यापार लिखा है, उसमें पढ़ो। फिर है कसाय, बोलो कसाय, उपवास के दिन झगड़ा नहीं करना क्रोध नहीं करना, ईगो नहीं करना। देख मैंने कितना अच्छा उपवास किया, देख ईगो नहीं करना, मान माया नहीं करना। अंदर से तो परिणाम खराब होते, लेकिन जितने लोग पूछते हैं परिणामों में सुख साथ है, बहुत है। आज तक हैं वो भी आना है ना, तो आएगी। हाँ, तो आएगी, वो तो पक्की बात है। तो अपन रोक थोड़ी ना सकते। हम कब कह रहे, हम फिर कह रहे जो परिणाम आएगा उससे भिन्न देख करके आनंद करो, फेवर मत करो उसका। आएगा, मैं कहता हूँ कमजोरी है तो आएगा, लेकिन दी बेस्ट उपवास उस दिन होगा। निर्जरा का हेतु, संबल निर्जरा का हेतु उस दिन होगा जिस दिन ऐसे बढ़िया उपवास होगा। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ है। मैं भी कह रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, करने का भी मना नहीं कर रहा हूँ। वी आर प्रैक्टिसिंग, हमें प्रैक्टिस करना है, मना नहीं कर रहे। लेकिन असली का ध्यान रहेगा तो मान कसाई नहीं होगी, असली का ध्यान रहेगा तो क्रोध नहीं होगा, असली का ध्यान रहेगा तो मायाचारी नहीं होगी। परिणाम गिर गए तो गुरु को जाके बता देंगे आज मैंने उपवास किया है लेकिन मेरे परिणाम में चंचलता है। गुरु ने दंड दिया, चला भी गया शिष्य, लेकिन अंदर में गुरु के प्रति गुस्सा चल रहा है, इन्होंने मुझे कितना कठोर दंड दिया है, बहुत खराब है। तो आधा घंटे बाद जाके बोला कि आपके प्रति मेरे खोटा भाव आ रहा है, आप मुझे और दंड दो, बहुत खोटा भाव आ रहा है, आपके प्रति अभक्ति का भाव आ रहा है। तो ये ऐसा बोले वो, तो फिर उसको उस संबंधी कर्म बंद नहीं होगा। नहीं बोलता है तो मायाचारी का बंद होकर त्रियंच गति में चला जाएगा। त्रियंच में नहीं जाना तो मायाचारी मत करो। मेरे को कोई बात आती थी, मैं अपने गुरु को लिख के बता देता था, बिल्कुल साफ कह देता मुझे आपके प्रति ऐसे भाव है। हो जाता तो लिख के बोल दो, वो नहीं पता है हो जाता है, नहीं मालूम ऐसा थोड़ी, उनको भी पता है कि होता है। लेकिन आप बोलोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, उनको लगे कितना बढ़िया जीव है, कितना पवित्र जीव है, कैसे विकार को भिन्न देख रहा है, कैसे परिणाम को भिन्न देख रहा है, और कैसे आत्मा की चिंता कर रहा है। आत्मा की पवित्रता की चिंता करने वाले ही अपने विकारों की शिकायत करते हैं। भगवान के सामने नहीं बोल सकते। नहीं, भगवान के सामने बोलना पाप है। हाँ, भगवान के सामने दीक्षा लेने का निषेध है। भगवान से दीक्षा नहीं ली जाती, गुरु से दीक्षा ली जाती। आचार्य पद क्यों है? केवली तो बहुत बड़े हैं, अनंत भगवान तो बहुत बड़े, लेकिन उनसे दीक्षा लेने का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तेरे सारे दोष जानते हैं और वो तेरे को पनिश नहीं करेंगे, और गुरु पनिश करेंगे। वो बीतरागी हैं पूरे, तो वो तेरे को पनिश नहीं करेंगे, गुरु पनिश करेंगे। इसलिए सब सारे शिष्यों को गुरु से डर लगता है, उनको पता नहीं लगना चाहिए। बस बहुत लिखा है, पढ़ लेना आप। अब अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूँ। जितनी चर्चा हुई है ऐसा जाने बिना आप सत्य वचन नहीं बोल सकते, और सत्य बोले बिना मोक्ष होता नहीं। सत्य समझे बिना, सत्य का अनुभव किए बिना और सत्य बोले बिना किसी का भी मोक्ष नहीं होता। शिष्य के जीवन की सबसे कठिन तपस्या का नाम है सत्य बोलना। फिर से बोल रहा हूँ, व्रत तो बात सरल है, मौन रखना सरल है, सब कुछ सरल है, लेकिन गुरु के सामने ट्रांसपेरेंट रहना, अपनी बात ज्यों की त्यों कह देना, ज्यों की त्यों, घुमा फिरा के भी कह सकता है। मेरे पास बहुत लोग आते थे, एकदम बोलते बहुत परिणाम बिगड़ रहे। मैंने बहुत नहीं बोलो, नाम बोलो
मेरे में तो अनंत दोष है। नहीं तू झूठ मत बोल, अनंत न हो तो फिर आ मत। अनंत तो नाम गिन के दिखा 10-25, माने समझ में आया कोई? एक गोलमोल नहीं चलेगा। तो गुरु बहुत अच्छे होते हैं। आप शिष्य यदि छिपाता है तो वो अपने आप को त्रियंच गति में ले जाता है। बिल्कुल नहीं छिपाना, बिल्कुल नहीं छिपाना। सब एक बार हुए तो बता दें, 10-50 बार हुए तो बता दो, हजारों बार दोष हुए वही का वही तो भी बता दे। क्यों? जिंदगी में 1000 बार बुखार आए तो क्या करोगे? नहीं, अब नहीं जा रहे डॉक्टर के पास। 1000 बार बुखार आ गया, अब कहाँ तक जाएंगे? गुरु भी थक जाते हैं ना, एक ही दोष लेकर आ रहा है रोज। नहीं, जैसे इलाज कराने में हम डॉक्टर के पास हमेशा जाते हैं, ऐसे शिष्य जब तक निर्दोष नहीं होता गुरु के सन्मुख प्रतिक्रमण करता है, नया एंगल से बोलना। प्रायश्चित लेता है, प्रतिक्रमण करता है। बिल्कुल। क्यों? वो नहीं चाहता मेरी नाव डूब जाए। मोक्ष जाने वाला तो सत्य बोलता है। और सबसे बड़ी बात है, वो कैसे बोलेगा? सत्य अभी बता दिया। अरे मैं जाननहार हूँ ना, मैं तो गायक हूँ ना, मेरे में विकार झलक रहा है, इतना ही तो बताना है बस। विकार का कर्ता मानो मत। गुरु भी नहीं मान रहे, तू भी मत मान, बता दो, उसमें क्या दिक्कत है? आप बोल दो रास्ते में आ रहा था ना तो गटर दिख गई थी, बस। गटर आँख में थोड़ी घुस गई, और आँख गटर में चली नहीं गई। अब बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल दो। ऐसे मोह मेरे झलक गया, ज्ञान मेरे में राग झलक गया, द्वेष झलक गया, कसाय झलक गई, बस खत्म। इतना बोलने में क्या पाप है? जो करता मानेगा वो नहीं भूल पाएगा। जो ये मानता मैं पापी हूँ, बहुत पाप करता हूँ, ऊपर से अच्छा दिखता हूँ, सबकी नज़रों में अच्छा हूँ, लोग अभी बदनाम कर देंगे, लोग बुराई कर देंगे, फिर मेरा इंसल्ट हो जाएगी, रहने दो भैया, सबकी नज़रों में गिरने से अच्छा है अपनी नज़रों में गिर जा। नहीं भैया, सारी दुनिया की नज़र में गिरना मंजूर, लेकिन अपनी नज़रों में गिरना मंजूर नहीं। अपने को गायक देखना है, प्रभु देखना है, अकर्ता देखना ही है। सीता ने सुसाइड का भाव क्यों नहीं किया? बोलो, अंजना ने क्यों नहीं किया? इतनी बड़े ब्लेम लगने के बाद भी नहीं किया। जब गलत नहीं तो क्यों करें? सारी दुनिया आश्रय नहीं दे रही, मत दो। पानी नहीं दे रही, मत दो। रोटी नहीं दे रही, मत दो। इस देह को चलना होगा तो चलेगा। ऐसे मस्त रहने का नाम है सती। कौन कथान युग में आता है श्रेणी के जी का? हाँ, उन्होंने आत्मघात किया था, ऐसा कुछ? आत्मघात एक्चुअली उपचरित है सारी बातें। मैंने कहा ना, पुराणों में उसी शैली से लिखा जाता है जैसे पब्लिक समझती है। चौथे पांचवें गुणस्थान का वर्णन बहुत छिपा के किया जाता है, समझ में नहीं आता। आपको पढ़ना हो तो मैं बताऊंगा। ये सब कथन शैली से, जब जैसे मैंने बताया ना अंजना का, अब अंजना का बड़ा दुखद चरित्र लिखते हैं, मैना सुंदरी का बड़ा दुखद चरित्र लिखते हैं। वो ऐसा है नहीं, लेकिन दुखद है नहीं, वो आम पब्लिक को दिखाने के लिए उसे बताते। और नहीं तो मैना सुंदरी में तो आपने देखा ही होगा, मैना सुंदरी हमेशा प्रसन्न रही, कहीं दुखी नहीं हुई। वो देखा होगा आप। चंदन वाला कभी दुखी नहीं हुई। ये हमें लगता है वो कितना शोषण हो रहा है उसका। ऐसे धर्मात्मा दुखी नहीं, दुखी धर्मात्मा नहीं। क्या बोला? धर्मात्मा दुखी नहीं, धर्मात्मा दुखी नहीं, धर्मात्मा दुखी नहीं। नवरस का पोषण करते हैं? कथाओं में नवरसों का पोषण करते। ओ, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान है वो तो जैसे पब्लिक को समझ में आएगा उनको वैसे समझाते हैं। वैसे सरल धर्म है, बहुत सरल धर्म है। आत्मा सदा परिपूर्ण है, मेरा भी और आप सबका भी। बस आनंद करो, रिलैक्स रहो, खत्म। हाँ भाई, मोक्ष में जल्दी कौन जाएगा? उत्तर दो, फिर चला जाता। बोलो भाई, मोक्ष में जल्दी कौन जाएगा? बढ़िया बढ़िया उत्तर दो, सियादबाज से, जिससे कोई जल्दबाजी ना हो। बहुत अच्छे, जिसको जल्दबाजी ना हो। एक अच्छा उत्तर आएगा, बहुत बढ़िया। और बोलो, बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर है। जो परिणामों को अपने से बिन देखे, हाँ धैर्य रखे, बहुत बढ़िया। अच्छे बोलते हैं, अच्छे उत्तर है। जो यही मोक्ष मानता है, हैं? जो यही का मोक्ष, हाँ, जो यही मोक्ष मानता है। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छे आ रहे उत्तर। अब जो तुमने उत्तर दिए ना, इस पर सोचते रहना। मैंने हमने उत्तर देने के लिए नहीं दिया है। हाँ, मेरा मोक्ष हो गया बोलो दिन भर,
सबको बोलना मेरा मोक्ष हो गया। से बोलते हैं ना, मोक्ष की इच्छा हो तो निकोदिया में जन्म। ओ ये तो समझाया है तुमको, तुम क्या मानते हो ये प्रश्न है। समय की योग्यता। तो भाई आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। ओहो हाँ, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, ले देख मेरा मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। ऐसे अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करता है। लेट हुए है कर्म मोक्ष है, कर्म मोक्ष करे हो। हाँ वो पर सब अभी समझो, एक बहुत अच्छी बात है ना समझना। बोलो भाई, किसी अपराधी को बहुत जानकारी करने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये निर्दोष सिद्ध हुआ कि वो निर्दोष है, निर्दोष है, तो बंद है अभी जेल में, तो उसे मुक्ति का आनंद आता है कि जेल में बंद रहने का दुख होता है? मुक्ति का आनंद। जेल में बंद है अभी, आज सैटरडे ऑर्डर आने में लेट हो गया इसलिए आज छूटेगा नहीं, कल संडे है छूटेगा नहीं, 15 अगस्त की छुट्टी है छूटेगा नहीं, 16 अगस्त को कोई नेता मर गया इसलिए छुट्टी है। ऐसे करके एक वीक तक नहीं छूटा, एक वीक तक, तो जेल में बंद है। बताओ, उसे मुक्ति का आनंद आ रहा है कि जेल में रहने का दुख हो रहा है? ऐसे ही हमें 14 गुणस्थान का हो तो हो, मैं तो मुक्त ही हूँ, हो जाएगा। 14 गुणस्थान का मोक्ष जब होना होगा हो जाएगा, मैं तो मुक्त ही हूँ, हम सब मोक्ष में मिलने वाले हैं। आनंद करो, आनंद करने वाले मोक्ष में मिलेंगे, मुक्त तो हम हैं। विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। चलिए।